तो हेलो फ्रेंड्स, से गुड इवनिंग। और एक अच्छा टाइम है। अच्छा टाइम ये इसलिए बिकॉज़ आज एक तो ट्यूसडे है, सेकंड थर्ड डे ऑफ लॉकडाउन इन आवर सिटी। और मेन बात ये है कि अपने जो रेगुलर व्लॉग जो उस तरह से नहीं आ रहे थे, आज मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने फिर से ला पा रहा हूँ। दाढ़ी वगैरह पे मत जाइएगा। दाढ़ी वगैरह कुछ ऐसा है कि घर में डेथ हुई है मेरे सगे चाचा जी की पिछले मंगलवार को। आज 8वां दिन है शायद, तो इस कारण से अपने को ऐसा वीडियो बना के रखना पड़ रहा है। बहुत दिन बाद इतना दाढ़ी रख रहा हूँ। अभी ये 10वें दिन जाके, यानी हालांकि बताया कि मुझे 27 तारीख को चाचा जी की तरफ से उस दिन मुझे ये सब शेक करने का मौका मिलेगा। चलिए ठीक है। खाना पीना जो है अपन ऐसे भी नॉनवेज नहीं खाते हैं ज़्यादा, बट अभी तो फ़िलहाल ये 12 दिन तक तो बिल्कुल 11वें दिन तक है। तो चलिए व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कि एक्चुअली व्लॉग बनाने के लिए मूड की बहुत ज़रूरत होती है और फूड की खपत जो है अपन कर चुके हैं, क्योंकि लाइफ में इतने टेंशन्स चल रहे हैं। नॉट ओनली फॉर दिस कोविड सिचुएशन, आई एम टेलिंग यू अबाउट माई अदर थिंग्स, कि इतने सिचुएशंस ख़राब मेरे साथ लाइफ में शायद ही कभी हुए होंगे। जब अपन छोटे रहते हैं तो एक लेवल ऑफ जो वो रहता है अपना टेंशन्स रहता है, वो रहता ही है। जैसे थोड़ा बड़े होते हैं, पढ़ाई करियर को लेकर रहता है। बट आफ्टर दिस एज ऑफ ये लोग जो अब एक तो ये महामारी है, इतना बड़ा ये है, लोगों के यहाँ आर्थिक स्थिति ख़राब हुई, खाने पीने की प्रॉब्लम हो गई और बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जान की मुसीबत हो गई है। अब मैंने लास्ट वीक सिर्फ हमारे चाचा जी नहीं, उनका तो चलिए किडनी डायलिसिस था, इस कारण से उनका आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होना ही था। 2 डेथ्स और नियरली मैंने देखे सुने, ऐसा है। अब आप बोलोगे भाई घर में डेथ हुई है, क्वारंटीन रहना है या जो भी है, तो क्वारंटीन तो अपन नहीं है, वो तो चाचा जी के यहाँ पर चाची लोग इवन देखिए वहाँ पर ऐसे कि हॉस्पिटल में उनको ऐसा कोई खास रिपोर्ट बताया नहीं गया जो उन लोग क्वारंटीन रहे, बट फिर भी ड्यू टू सम प्रिकॉशंस उनको ये सब करना ज़रूरी भी है। तो अपना वो उनका मेरे ख्याल से अगर टेस्ट रिपोर्ट आने का समय होगा तो करवाने का अगर होगा उनको तो वो कराएंगे, बट कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है हार्ट। बट सबसे ज़्यादा अपन लोग एक्सपोजर में रहते हैं। कल एक देखिए मेरे को फिर एक अभी लॉकडाउन में भी ऊपर, चलिए आज तो फिर मैंने देखा 10 साढ़े 10 बजे तक काफ़ी लोग बाहर सब्ज़ी भाजी के नाम से आना जाना कर रहे थे। मेरे को तो कल 11 बजे के बाद निकलना है लॉकडाउन में, वो भी उस एरिया में जहाँ पर पुलिस वाले एकदम ट्रैफिक वाले बंद होकर खड़े रहते हैं। वैलिड रीज़न से वैलिड काम है, वो निपटाने कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट का कुछ खास काम है जिन कारणों से खोला जा रहा है अभी, और वो सब निपटा के 12:30-1 जो भी बजेगा मुझे आना है, अगर देखिए वो होता है तो। सेकंड थिंग, परसों से 24 तारीख तक तो भाई सब्जी भाजी भी मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि कल मुझे बहुत सारे काम निपटा के आना है। तो ठीक है, वो भी करते हैं। ब्लॉग ये अभी कुछ समय के लिए तो ऐसे ही बनते रहेगा। अगले वेडनेसडे तक के हमारे यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहेगा। इस कारण से मेरे जो एक सीरीज़ ऑफ व्लॉग आ रहे हैं जो हमारे घूमे हुए जगहों के ट्रिप के, वही मैं देते रहूँगा बना के। और ऐसे छुटपुट अपने रेगुलर ब्लॉग जो मैं एक्चुअली मोटो ब्लॉग में करता हूँ, वो तो अब शायद ही रहेगा ये हफ्ते भर, बट अपन कोशिश कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसे ही इधर उधर घूमते फिरते अपने ब्लॉग्स रहेंगे। अभी मैं छत पे हूँ बिकॉज पीछे अपना पानी आने का टाइम हो गया था, नया नया कनेक्शन। नीचे चावल बिठाया हुआ है, आज मंगलवार है, फास्ट डे रहता है वाइफ का, सो डायबिटिक चावल बनता है, तो बिठा दिया मैंने छोटे से बर्तन में, इंडक्शन में चल रहा है। और ये बस छत पर आके बैठा हूँ थोड़ी देर, तो सोचा चलो ब्लॉग बना लिया जाए। और इसके साथ अगर अपन कुछ दिखाने लायक होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे। और हमारे भिलाई के एक बड़े ब्लॉगर उभर के आए हैं जिनका आज ही मैंने देखा 1 लाख सब्सक्रिप्शन हो गया। बढ़िया, होप समडे वी विल आल्सो रीच टू दैट सक्सेसफुल पॉइंट। तो आप लोग के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है दोस्तों, करते रहिए और इन्जॉय कीजिए। और मेरे ऑल इंडिया ट्रिप से रिलेटेड जितने भी आपको कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी का अगर आपको क्वायरी है तो आप जान सकते हैं मुझसे एक्सपेंसेस के बारे में।
वहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम जो है, बेस्ट सीज़न है, उसके बारे में, खाने पीने की चीज़ें, ये जो भी है। इवन मैं नेपाल और बांग्लादेश ये सब जगह मैंने ट्रिप नहीं किया है, थाईलैंड, मलेशिया, वो भी आप मुझसे ट्रिप का जो है ले सकते हो जानकारी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे इसके साथ में कुछ अपन ऐड करते हैं, बढ़िया से देखिएगा। कीप वॉचिंग अस। तो ये हम बस्तर तीरथगढ़ जलप्रपात के बाद, दर्शन के बाद अभी थोड़ा सा खाना खाने के लिए रुके हैं। दाल चावल सब्जी रोटी से शुरुआत होगी, फिर हम यहाँ से चित्रकूट के लिए प्रस्थान करेंगे। लगभग 35-40 किलोमीटर हमको अभी चलना है यहाँ से जगदलपुर में पहुँचने के लिए। तो दोस्तों ये है चित्रकूट जलप्रपात, उस तरफ से हम आए। हमने जैसे आपको मैंने पिछले समय अभी पिछले वीडियो में लास्ट मैंने बताया था 2 घंटे पहले लगभग कि हम लोग निकल रहे हैं करंजी होके, और करंजी से हमको 1 घंटा पड़ गया, जाने में शॉर्टकट था। दोस्तों वो देख रहे हैं पहाड़ी पे ऊपर में लोग, हम आधे घंटे पहले वहाँ थे, वाटरफॉल
blue sky. Sun is going to set here, and this is the way from where we are going to back, and we are very much tired now. It can be seen easily by my foot. তো ওই গান্না রস বইয়েতে জিজ্ঞেস করতো ওনারই নাকি। এরকম বোট, আমরা কলা গাছের ইয়ের বানাই না বোট, সেদের বোট বা দেওয়ালে লাগছে। হ্যাঁ বাস, হ্যাঁ আমার হাতে তুলে लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि आज संगीता अनुराग की एनिवर्सरी है। ज़्यादा तो नहीं, एक छोटे से 2 लाइन, क्योंकि उसको बहुत इच्छा थी कि मैं गाऊँ, तो मैं 2 लाइन गा रही हूँ। लॉस इफ यू कैन से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन तुम लोग के लिए बहुत मजा है। द रीजन इज दैट बेटा बिकॉज यू हैड फॉट अ लॉट विद द ग्रामर पोर्शन। तो लौटते हैं अपन फिर ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, बने रहिएगा तब तक के लिए।